हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं संदीप भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सुंदर से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड मंत्र में, जहां पर आप सभी के जो पढ़ाई को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन, आसान से आसान भाषा में समझाया जाता है। तो आज के इस क्लास में जो बायोलॉजी की है थर्ड क्लास, और इस क्लास में आप सभी को जो भी हमारे पास पर पोषण हमने देखिए, पर पोषण में उनकी जो प्रकार थे पढ़े थे। लेकिन और पर पोषण के अंतर्गत ही जो हमारा प्राणी सम भोजी पोषण या प्राणी संपोषण आता है, इसके भी प्रकार पढ़े थे। लेकिन वो प्रकार हमने किस प्रकार पढ़े थे? भोजन ग्रहण करने के आधार पर हमने पढ़ा था, भोजन को ग्रहण करने के आधार पर। आज के इस क्लास में प्राणी संपोषण का जो है हम पढ़ने वाले हैं कोशिकाओं के आधार पर, यानी एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। कोशिकाओं के आधार पर आज की इस क्लास में हम प्राणी संपोषी पोषण को पढ़ेंगे। लेकिन आज दोबारा से हम वो चीज को रिपीट करते हैं कि आखिर प्राणी संपोषी पोषण या प्राणी संपोषण क्या होता है। तो देखिए, वे सभी जीव जो क्या करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को खाते हैं और पेट के अंदर ले जाते हैं, शरीर के अंदर ले जाते हैं। तो वे सभी जीव जो भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। किसका पाचन करेंगे? भोजन का। जो भोजन का पाचन करते हैं, जो भोजन का पाचन करते हैं, उन सभी जीवों को हम कहते हैं प्राणी संपोषण। जैसे जैसे अब देख लेते हैं, जैसे में क्या आ जाएगा? जीव जंतु, मनुष्य, है ना, ये सभी आ जाएंगे ना। ये सब क्या करते हैं? अब देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब के सब आ जाएंगे। कैमरा हिलर तो नहीं? हम एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब के सब क्या है? प्राणी संपोषण। जो क्या करते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे, फिर उनका पाचन करेंगे। जैसे अमीबा भी क्या करता है? भोजन को पहले अंतर्ग्रहण करता है, फिर इसके बाद पाचन करता है। जीव जंतु वो भी ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? सब आप लोगों को मैंने बता दिया है पहला, यानी पहली क्लास में या दूसरी क्लास में जो चीजें हुई थी ना, उन सभी में मैंने आप सभी को बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बात करेंगे इस क्लास में प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण की डिफिनेशन जो हमने बताया, जो भोजन का अंतर्ग्रहण करके उसका पाचन करते हैं, वो हमारे प्राणी संपोषण हो गए। ठीक। अब लेकिन बात करेंगे कि प्राणी संपोषी पोषण के प्रकार, वो भी कोशिकाओं के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर, सॉरी, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कोशिकाओं के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। अब जो अगले लेक्चर लिया करेंगे, तो उनमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले जितना भी डिफिनेशन हुआ करेगा उस सबको लिख लाया करेंगे, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें हम समझा नहीं पाते हैं। कोशिकाओं के आधार पर तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। एक तरफ डालिएगा बहुकोशिकीय जीव, क्योंकि एक साथ दोनों को निपटा देंगे। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, याद रखिएगा। कितने कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो आप कहेंगे कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो प्रकार होते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। आई बात समझ में? आप देखिएगा, डिफिनेशन पर बात करेंगे इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन क्या कहेगी इसकी कि ऐसे जीव, एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो एक कोशिका के द्वारा बने होते हैं, जो एक जिनमें एक ही कोशिका होती है, ऐसे जीव जंतु, ऐसे ऐसे जीव ऐसे जीव जो एक कोशिका एक कोशिका एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। आपको ये डिफिनेशन समझ में आ रही होगी, बस प्रॉब्लम आ रही होगी यहाँ पर, आखिर कोशिका है क्या, यानी सेल्स हैं क्या हमारी। जो कोशिका है, ये जो हमारा शरीर होता है, वो बहुत सारी कोशिकाएं या एक कोशिका, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर तो बना होता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन इसे थोड़ा एक मिनट दीजिएगा, हम पहले बहुकोशिकीय समझा दें, इसके बाद बताएंगे कि कोशिका क्या होता है। समझिएगा, आसानी होगी समझने में, नहीं तो अभी बता दें कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ऐसे जीव, समझिएगा, ऐसे जीव बहुकोशिकीय में, ऐसे जीव जो दो या दो से अधिक, या ये कह सकते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। या ऐसे जीव जो दो या दो से अधिक, दो या
दो से अधिक, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये हो गई डिफिनेशन इसकी। लेकिन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, दोनों में एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे जिन एक कोश के जीव की बात करें तो एक कोश का जीव एक ही कोश का होता है केवल अमीबा में, पैरामीशियम, युगलीना, ये ऐसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके अंदर केवल एक ही कोशिका होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और कोशिका में ही क्या होता है, कोशिका में ही भोजन का पाचन होता है। कैसे होता है? और श्वसन की क्रिया भी वहीं पर संपन्न होती है। तो उसके लिए आप सभी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पाचन के जब पढ़ेंगे तब हम पाचन में बताएंगे पूरा एकदम डिटेल से कि हमारा भोजन कैसे पचता है, क्या क्या क्रियाएं होती हैं। और श्वसन में तो मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। जब श्वसन पढ़ेंगे तब ये सारी की सारी चीजें रिपीट होंगी हमारी। कोशिका के अंदर हम सांस कैसे लेते हैं, कहाँ से हमारी सांस जाती है, सांस को ले जाने वाले यानी ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर जाती है, कोशिका के पास पहुंचती है, तो उसे ले जाने वाला कौन रहता है, यानी जो ऑक्सीजन होता है ना, उसे ले जाने वाला कौन रहता है। जो वहां CO2 हमारे बाहर निकालते हैं, उसे लाने वाला कौन होता है। सब मजा आएगा पढ़ने में। कब? जब श्वसन पाचन पढ़ेंगे। ये दोनों लाजवाब टॉपिक हैं, लंबे टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर ऐसे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया। अच्छा, लेकिन हम बात कर रहे थे कोशिका। तो देखिए इसमें एक ही कोशिका होता है। कोशिका से सेल्स होते क्या है? तो सेल्स की अगर डिफिनेशन की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं, जिसके द्वारा एक जीव जिंदा रहता है। अगर हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं नहीं होंगी तो क्या करेगा, एक जीव जिंदा ही नहीं रह पाएगा। यानी वो फिर श्वसन पाचन ये सब करेगा ही नहीं, कोशिका के द्वारा ही ये सब करता है। और बाकी बात करें बहुकोशिकीय में, अच्छा देखिए एक सबसे अच्छा लाजवाब क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के अंदर अगर लगभग में मान चलते हैं, लगभग में कितनी कोशिकाएं होती है, तो आप लोगों को याद रखना है 10⁻13 कोशिकाएं, कोशिकाएं होती हैं। 10⁻13 कोशिकाएं होती हैं। 10⁻13 का मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ पर कितने जीरो होंगे? 13 जीरो। आप लोग गिनते रहिएगा, 2 5 5, फिर ये इतनी सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर लगभग में। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना में एक एक होता है। बस यही था हमारा प्राणी संपोषण। और कोशिकाओं की संख्या के आधार पर एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। इतनी बात समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और अगली चीजों को समझते हैं। चलिए अब आ जाते हैं स्वपोषण के प्रकारों पर। हमने पढ़ा परपोषण के प्रकार, और परपोषण के जो प्रकार थे उनमें भी जो प्रकार आते हैं, जैसे प्राणी संपोषण के प्रकार थे ना, तो उनके भी प्रकार पढ़ लिए। अब हमारा आ जाता है जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन कभी कभार आता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। देखिए हमें हर चीज पढ़ना है ना, जहां से 1-2 नंबर फंसते तो वहां से भी हमें चीजें पढ़ना पड़ेगा। हर एक चीजें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पता नहीं कौन सी क्या चीजें आ जाए, हमें किसी को नहीं पता। इसलिए हमें हर एक चीज पढ़ना पड़ेगा। स्वपोषण के प्रकार में सबसे पहला आता है प्रकाश संश्लेषी पोषण, और दूसरा आता है रसायन संश्लेषी पोषण। नहीं, जो भोजन बनाते हैं, जैसे स्वपोषण हो गया, हमारे पेड़ पौधे हो गए ना, पेड़ पौधे हो गए, वो क्या करते हैं, स्वयं ही भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं, लेकिन कुछ बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में, और कुछ बनाते हैं रासायनिक पदार्थों की मदद से। स्वयं बनाते हैं बट कुछ बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में यानी प्रकाश की मदद से, और कुछ बनाते हैं रासायनिक पदार्थों की मदद से। तो वो कौन कौन से जीव हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखिए अगर कोई जीव प्रकाश संश्लेषी पोषण होगा, यानी वो क्या कर रहा होगा, अगर वो प्रकाश संश्लेषी होगा तो इस क्रिया में, अगर इसकी डेफिनेशन बात करें, इस क्रिया में भोजन बनाने के लिए
के लिए आवश्यक सामग्री, आवश्यक कच्ची सामग्री कह सकते हैं। आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री जो होती है, आवश्यक सामग्री जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्टकट में CO2, दूसरा H2O, तीसरा प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रकाश लाइट का प्रकाश भी हो जाता है, तो सूर्य का प्रकाश, यार क्या लिख रहा हूँ, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर लिखेगा सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, क्या हुआ CO2 H2O, सूर्य का प्रकाश, और साथ ही साथ चौथा नंबर हमारा क्लोरोफिल। इनके द्वारा, क्लोरोफिल, अगर इनके द्वारा कोई जीव भोजन बना रहा है इनके द्वारा, तो वो आ जाएगा प्रकाश संश्लेषी पोषण के अंतर्गत। स्वपोषण होगा, लेकिन अगर वो इन सभी चीज़ों का उपयोग कर रहा है, CO2 H2O, सूर्य का प्रकाश और यहाँ पर क्लोरोफिल, इनकी मदद ले रहा है अगर, तो वो आ जाएगा प्रकाश संश्लेषी पोषण के अंतर्गत। आई बात समझ में? ठीक है। और एक चीज यहाँ पर लिखेंगे आप लोग उदाहरण, यानी उदाहरण कौन कौन से जीव हैं। तो देखिए हमारे पास आ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, या सीधा सीधा मैं पादप ही लिख दे रहा हूँ ना यार, पादप में सब आ जाएंगे, पादप। और नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, एग्जाम्पल याद रखिएगा, इनके अंदर गहराई में जाएंगे तो आप डूब जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ नील हरित शैवाल, इनको आप ज़्यादा डीपली मत लीजिएगा, नील हरित शैवाल, ठीक है। चलिए, ये हो गया प्रकाश संश्लेषी पोषण। बात करते हैं रसायन संश्लेषी पोषण में। अब देखिए, जब हम इस क्रिया में भोजन बना रहे थे तो हमें इन सभी चीज़ों का आवश्यकता पड़ रहा था। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इस क्रिया में, इस नोट क्या कहते हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग, नोट्स जरूर बनाइएगा इस क्रिया में, इस क्रिया में। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि हम नोट्स आप सभी को बनी बनाई प्रोवाइड कर दे PDF, तो आप लोग क्या कहते हैं कि नंबर दिया रहेगा हमारे चैनल में, उस पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। एक मिनट, चलिए देखिए लाइट चली गई है हमारे यहाँ की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रसायन संश्लेषी पोषण के अंदर इस क्रिया में भोजन, इस क्रिया में भोजन बनाने के लिए, बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री, बस इसमें आवश्यक सामग्री में सीधा सीधा कह देना है, आवश्यक सामग्री के रूप में रासायनिक पदार्थों का यूज किया जाता है, रसायन पदार्थों का, या रासायनिक पदार्थों की नाइट्रोसोमोनास, ये सोमोनास है शायद, सोमोनास। अच्छा, सल्फर बैक्टीरिया, और आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो गए इसके स्वपोषण के प्रकार, प्रकाश संश्लेषी पोषण, रसायन संश्लेषी पोषण। अब जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है वो आएगा प्रकाश संश्लेषण पर। प्रकाश संश्लेषण में जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे पास, उन सभी को समझेंगे। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लगा लीजिए या लिख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी दमदार वीडियो के साथ में, दमदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी बोर्ड मंत्र में। थैंक यू सो मच।